आप जैसे हैं वैसे ही रहें। अभिनय ना करें, रिश्तों में एक्टिंग ना करें। वो जो बहुत सारी चीजें आप करते हैं उससे बनावटीपन विकसित होता है। वैसे आप हैं तो है नहीं, आज नहीं तो कल सच्चाई तो उजागर होगी ही किसी भी पक्ष की तरफ से। लेकिन जैसे आप खुला हाथ 24 घंटे रख सकते हो, बंद मुट्ठी कितनी देर रखिएगा, और जितनी तीव्रता से मुट्ठी को बंद करोगे उतनी तेजी से खोलना भी होगा उसको। आप क्रोध करके अगर आधा घंटा लगातार क्रोध करते रह जाएं तो आपको अस्पताल में भेजना पड़ेगा। लेकिन प्रसन्न रह करके 24 घंटे रह सकते हैं, नाचते गाते मुस्कुराते 24 घंटे रह सकते हैं। तो रिश्ते में कुछ ऐसी खास बात नहीं है। रिश्तों में हम क्षणिक स्वार्थों के लिए या बहुत त्वरित लाभों के लिए बहुत तरह के प्रपंच रचते हैं। अगर उनसे बच जाएं, आज नहीं तो कल बंदे को समझ तो आ जाएगा कि यार वो तो बंदा ठीक था। ये भी मेरा एक अपने विधान का एक बड़ा मुख्य वर्तुल है। हम अपने आश्रम व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियलनेस को प्रेशर नहीं देखते, और बहुत बार आप लोगों के साथ ऐसा भी व्यवहार करते हैं कि आप सोचेंगे गुरुजी बड़े रुखे हैं, गुरुजी बहुत ध्यान नहीं देते, इनको परवाह नहीं है किसी की। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा हमेशा रह सकता हूं जैसा हूं। लेकिन अगर मैं जरूरत से ज्यादा आपकी परवाह करके दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा आपसे लाड़ जताने की कोशिश करूंगा, तो हर समय तो ऐसा कर ना पाऊंगा। फिर जिस दिन भी उसमें कमी आएगी उस दिन आप निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में जाने लगेंगे, कुछ और अर्थ खोजने लगेंगे। तो इसलिए ये बड़ा एक जरूरी हो जाता है। तो इसको अगर हम समझ पाए तो बड़ा अच्छा है। अब वो एक बहुत पहले एक कविता उसमें लिखी थी मैंने, जो नहीं चाहिए मोक्ष में, बल्कि शायद बैरक चिट्ठी में थी 20 साल पहले। उसमें था कि रोएगा फरियाद करेगा, रोएगा फरियाद करेगा, दिल को अपने शाद करेगा, और मेरे साथ बिताए लम्हे हर लम्हा वो याद करेगा। खोकर ही सबने जानी है, खोकर ही सबने जानी है कीमत जाने वालों की, खोकर ही सबने जानी है कीमत जाने वालों की, और तुझको बिल्कुल भूल चुका हूं, चाहे तू भी क्या याद करेगा। तो हम या तो संबंध को बनाने, जब तक बनता नहीं है तब तक उसकी चेष्टा करते रहते हैं, या जब वो खराब हो जाता है तो उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब संबंध चल रहा होता है हम उसमें कभी भी लिहाज, गौरव, गरिमा और इन चीजों को नहीं रखते हैं। और अधिकतर अगर हमारे संबंध स्वार्थ पर केंद्रित हैं, स्वार्थ पर केंद्रित है। स्वार्थ का मतलब ही है स्वयं का हित। जब स्वयं का हित है तो रिश्ता कभी बन ही नहीं सकता। पर के हित में ही रिश्ता बन सकता है, परमार्थ में ही रिश्ता बनता है। जब पर का हित सोचते हैं, नहीं दूसरे के फायदे का सोचते हैं, तो रिश्ता बनता है। अपना सोचते हैं तो आपके हर कृत्य से दिखता है। और बहुत सारे लोग सिर्फ अपने पर ही दृष्टि केंद्रित रखते हैं। वो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उनके बहुत सारे काम होते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे काम, जैसे वो खतरे का निशान होता है ना, बाढ़ का, वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, तो वो यामिनी ने एक दिन कहा कि इसके निशान को थोड़ा ऊपर क्यों नहीं कर देते हैं खतरे के निशान को, गंगा नीचे बहती रहेगी। तो ऐसे ही रिश्तों में क्या है कि जैसे ही अभी काम हुआ 10 लाख का, तो थ्रस्ट होगी 1 करोड़ की। मैं आज ही बता रहा था, एक सेठ जी थे, बड़े पुराने हमारे संबंधी, वो मुझे मिले। उन्होंने कहा कि बहुत दिक्कत रही है साल, आपने भविष्यवाणी की थी कि बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 15 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा, मैं चल रहा हूं मैं। तो थोड़ी देर बात होती रही, पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकी, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, वो गए वॉशरूम, वो ड्राइवर पेट्रोल डलवाने लगा। तो उनकी पत्नी ने मुझसे कहा, बोले झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों में मत आना आप। इन्होंने 5 करोड़ का इनका पिछले साल का टर्नओवर था, इस साल संकल्प लेके बैठे थे कि 40 करोड़ कमाऊंगा। 25 करोड़ कमा चुके हैं अभी तक 4 महीने में, लेकिन आपको इस 15 जो करोड़ नहीं मिले वो घाटा बता रहे हैं। तो पैसे तो इनको तो 5 की जगह 25 हो गए, ये नजर नहीं आता, लेकिन जो 15 नहीं मिले उस पर दृष्टि बनी रहती है। इससे अगर हम उबर जाएं तो बहुत सी चीजें ठीक और अच्छी होने लगती है। तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। अगर देखिए, ऐसा समझिए कि जो धन है, वो धन, उस धन का वजन 5 कुंटल है, और मैं उठाकर आपके सर पर रख दूं, अब चल सकोगे क्या? ये बड़ी पुरानी मुझे घटना याद आती है। वेद प्रकाश शर्मा हमारे बहुत पुराने मित्र थे, अब नहीं रहे, वो एक्सपायर हो गए थे कुछ वर्ष पहले। नॉवलिस्ट थे, मेरठ में ही थे। तो उन्होंने एक बात मुझे एक बार बताई, वो उन्होंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी, और उस समय डी कंपनी का इन सब का बड़ा बोलबाला था मुंबई में। तो उन्होंने एक बात मुझसे शेयर की थी कि ऐसा हुआ कि कोई दाऊद इब्राहिम का दोस्त था, वो दुबई में गया, और दुबई में जाने के बाद उसने देखा कि दाऊद इब्राहिम जहाँ के रहता होगा कि उसके वहाँ सोने के बहुत भारी भारी खिलौने और ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। तो एक हाथी ऐसा रखा था जिसका वजन 1-2 कुंटल था सोने का। तो उसने अपने दोस्त ने उसकी तारीफ की, उसने कहा बहुत अच्छा है, उसने कहा तू ले जा अगर ले जा सके तो।
तो उसने कहा कि हालांकि मैं दोस्त था, वो किसी और की बात हो रही है, उनको शेयर की, उन्होंने मुझे शेयर की। तो वो कहते हैं कि उस दोस्त ने सोचा कि मैं वैसे तो दोस्त हूँ, दोस्त के यहाँ से सामान क्या उठाना, लेकिन फिर भी अगर ऐसा अवसर मिल रहा तो देख लेता हूँ। बोले उस हाथी को उठा करके दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया, वो वहीं गिर पड़ा। उन्होंने कहा रख दे वापस, तो 25वां 40वां आदमी है, पहले भी लोग कोशिश कर चुके हैं। तो आपको अगर कुछ दे भी दिया जाए जिसकी मात्रा बहुत अधिक है, तो आप लेना चाह सकोगे उसको कहीं भी, उस वजन को उठाओगे कैसे? तो जो बहुत उतावले हैं, बहुत दीवाने हैं, एकदम ओवरनाइट ही वो बहुत 50 करोड़ रुपए के आदमी या 20 करोड़ के या 100 करोड़ के बनना चाहते हैं, वो कभी उसको भोग नहीं पाएंगे, उसका उनको लाभ ही प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है उनकी। इसलिए जिनमें विजय माल्याओं को, सुशील कलमाड़ी को और बहुत से लोगों को ऐसे हजारों करोड़ रुपया मिला, वो सब जेलों में चले गए, क्योंकि तैयारी नहीं थी संभालने की उसको, उसके लिए तैयारी चाहिए। तो अगर ऐसी शॉर्टकट से हम बहुत सी समृद्धि चाहते हैं, आप उसे भोग नहीं पाएंगे फिर। और कई बार एक चीज और भी होती है, हम योग देखते हैं कई बार कुंडली में या चार्ट में, उसमें लगता है कि आदमी राजा बनने वाला है, वो पता चला अगले साल ही उसका एक्सीडेंट हो गया, कि वो अब अगले जन्म में इसका जन्म लेगा, किसी कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ या किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के यहाँ जन्म लेगा। तो कभी कभी ऐसा डर भी लगता है कि कई बार अगर ऐसे अलट पलट योग हैं, तो उन अलट पलट योग को भोग भी पाएंगे आपकी नहीं। तो पहले हमें भोक्ता बनना चाहिए, अपनी सामर्थ्य को विकसित करना चाहिए। जो लोग जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, जब वो बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उस पर चक्के चढ़ाए जाते हैं, 2-2, 1-1 किलो, 5-5 किलो करके चढ़ाए जाते हैं। पहले दिन ही 2 कुंटल वजन अगर आदमी गर्दन पर रख देगा तो नीचे दब के मर जाएगा वहीं। वो 5 साल में तो 2 कुंटल वजन उठा सकता है, लेकिन पहले दिन नहीं उठा सकता। लेकिन अध्यात्म में, धर्म के मार्ग में पहले दिन ही 50 कुंटल वजन उठाने की हिम्मत सोचते हैं अपने मन में, क्योंकि सोचना भर है ना, उसको भोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम धैर्य रख सकें और शनै शनै अनवरत इस मार्ग पर प्रवृत्त हों, तो आपकी सामर्थ्य भी विकसित होगी, आपकी ताकत भी विकसित होगी, आप उसे पचा भी पाएंगे, उसको रख भी पाएंगे और आपको प्राप्त भी हो सकेगा। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे